विराजपुर नामक गांव में जित्तू नाम का एक चोर हुआ करता था। वो कॉलेज के युवकों को अपने बातों में फुसलाकर उनसे कॉलेज जाना बंद करवाकर दारू पीने की आदत करवाकर उन लोगों से चोरियां करवाता था। ऐसे सब अच्छे से चलने लगा था, मगर एक बार एसआई युगंधर ने थोड़े विद्यार्थियों को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्हें ले जाकर पूछताछ करके उनके पीछे जित्तू है कहकर पता करके जित्तू को स्टेशन बुलवाया। उसके बाद जित्तू से युगंधर, क्यों रे निकम्मे, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? कॉलेज स्टूडेंट्स को बिगाड़ रहे हो। तुम्हें सेल के अंदर डालकर बर्फ से मसाज करके तुम्हारी धुलाई किए तो क्या मस्त रहेगा, कहा जित्तू तब। देखिए एसआई जी, आप मुझ पे अपने मर्जी आए जैसे झूठे आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है कहकर आप मुझ पे ऐसे आरोप लगा रहे हो? आप ऐसे ही बर्ताव करने लगे तो मैं आप पे केस डालकर आपकी नौकरी निकलवा सकता हूँ, जानते हो, कहा युगंधर तब। अरे रे जित्तू जी, आप ऐसे मत कीजिए। आप कितने बड़े आदमी हैं, हमारे जैसे छोटे इंसान पे दया दिखाइए। मगर किसी न किसी दिन तुम रंगे हाथों पकड़े जाओगे। उस दिन मैं आपको जीप में चेस करने लगे तो आप भागने लगे तो वाह वाह वाह, कितना मजा आएगा। तुम्हें पकड़ के ऐसे मारूंगा कि जैसे कोई पागल कुत्ते को मारते हो, कहकर जित्तू को भिजा दिया। उसके बाद जित्तू अपने डेन को जाकर अपने आदमी ढिल्ली से, आजकल ये युगंधर बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, हमारे खिलाफ गए तो क्या होगा, उसे पता चलना चाहिए, कहा। ढिल्ली तब, भाई इससे पहले ये हम पे इतनी निगरानी नहीं रखता था भाई। जब से हम विद्यार्थियों से चोरी करवा रहे हैं तब से निगरानी बढ़ा दिया। इसको करवाना भाई जरूरी है क्या, कहा जित्तू। चुप रह, तुम्हें पता नहीं है जवानी के उम्र के बारे में, तुम क्या जानते हो? इस उम्र में उनके बहुत सी ख्वाहिशें होती है, मगर पैसे नहीं रहते, घर वाले पैसे नहीं देते, पढ़ो पढ़ो कहकर पीछे पड़ते। ऐसे टाइम में हम उन्हें टारगेट करके उनके छोटे मोटे ख्वाहिशें पूरी किए तो वो हमारे बड़े बड़े ख्वाहिशें पूरी करेंगे। इसलिए तुम और थोड़े युवकों को टारगेट करो, जंगल में मौजूद हमारे फार्म हाउस में एक पार्टी अरेंज करो, कहा। ढिल्ली मान गया। ऐसे जित्तू थोड़े युवकों के साथ जंगल में मौजूद एक बिल्डिंग में के टेरेस पे उन्हें पार्टी देते हुए वहां पर आने वाले युवकों को धीरे धीरे उसके काम उनसे करवाने का प्लान बनाने लगा। ऐसे थोड़े दिन बीते। एक बार एक बाइक चोरी कर रहे एक युवक के द्वारा युगंधर को जित्तू के प्लान के बारे में पता चला। तब युगंधर से कांस्टेबल मुंबई, सर परसों मेरी बहन का बेटा भी इनके गैंग में शामिल हुआ है कहकर पता चला था। मैंने तुरंत उन्हें दूसरे गांव भेजा दिया, मगर बाकी के माता पिता का क्या होगा सर? सुना है कि आए दिन फार्म हाउस में पार्टियां चलते रहते और आजकल नशीले पदार्थ का भी सेवन करना शुरू किए हैं, कहा युगंधर। देखो मुंबई, वो जित्तू हर किस्म के क्राइम कर रहा है। इसका मतलब किसी बड़े नेता या बड़े अफसर का इनको सपोर्ट जरूर होगा। इसलिए हम इसे पकड़े तो रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। उसके लिए एक अच्छा प्लान बनाएंगे, कहा। उसके बाद युगंधर एक टीम को सेट करके एक ड्रोन ऑपरेटर को काम पे रखा। जित्तू के पार्टी वाले जगह पर उस ड्रोन को भिजाया। ड्रोन में उनके टेरेस पे हो रहे पूरे पार्टी को शूट करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो ड्रोन उनके पास आया। जित्तू वाले उस ड्रोन को देखकर उसे मारने की कोशिश किए, फिर भी वो ड्रोन उन्हें नहीं मिला। इतने में दो जीप में पुलिस वाले वहां पर आने से उन्हें देखकर वो सब भागने लगे। पुलिस वाले उन्हें चेस करने लगे। जित्तू भागने लगा तो युगंधर उसे जीप में चेस करने लगा। ऐसे थोड़ी देर उन सबको भगा भगा कर पुलिस वाले उन्हें पकड़ लिए। उसके बाद जित्तू को पकड़कर युगंधर उसे कुत्ते को मारे जैसे खूब मारा। उसके बाद उसे जेल भिजा दिया।